इनको हम प्रणाम करते हैं। कौन है? सच्चिदानंद। सत्य इनको क्यों कहा गया? क्योंकि जब भगवान का जन्म हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था, उस वक्त पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो रहा था और अत्याचार होने के कारण पृथ्वी पर जब भगवान का अवतार होने वाला था, उस वक्त वेदों ने, ऋचाओं ने बार बार भगवान को सत्य कह करके पुकारा है। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहत्यं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। महाराज, तो बार बार यहाँ पर सत्य का ही उच्चारण किया गया है। सत्यव्रतं परमं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, बार बार सत्य का उच्चारण किया गया। इसी कारण से हमारे गोविंद का एक नाम पड़ा सत्य। बोले सत्य भगवान की जय। तो वह सत्य स्वरूप जो कि हमारे जीवन से पहले भी थे और हमारे जीवन के बाद भी रहेंगे और हमारे साथ में भी है। हमारी ये जो शरीर है, यह पंच भौतिक शरीर है, इसमें अभिमान हमारा हो सकता है लेकिन मान हमारा नहीं है। इसमें तो उन्हीं प्रभु का, उन्हीं परमात्मा का परम अंश रूप है जो कि सत्य है। इसी को सत्य कहते हैं। इस शरीर से जिस दिन वह सत्य निकल जाएगा, उस दिन ना तो घर वाले होंगे और ना तो पुत्र, पिता, माता, भाई, बंधु, कोई इस शरीर का होने वाला नहीं है। जिस दिन इस शरीर के अंदर जो सत्यमय ज्योति जल रही है, वह ज्योति जिस दिन बुझ जाएगी, उस दिन इस शरीर का कोई होने वाला नहीं है। क्योंकि यह शरीर सिर्फ और सिर्फ पंच भौतिक है। चित जल पावक गगन समीरा, इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ यह निर्मित शरीर है महाराज। तो जो इस शरीर को भी संचालित करते हैं, जिनका अंश स्वरूप हमारे शरीर में, आपके शरीर में, प्रत्येक जीवों के अंदर विद्यमान है, वही परम पिता परमात्मा सत्य है। और चित्त किसे कहते हैं? चित्त माने होता है प्रकाश, स्वयं का प्रकाश जो होता है। हम कितना भी लाइट लगा लें, अभी सूर्यास्त हो जाएगा, चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा। लेकिन भगवान का हमारे जिसे दर्शन हो जाता है, उसके जीवन में सदैव प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। जिसे भी एक बार यदि हमारे गोविंद का दर्शन हो जाए, हमारे भगवान का दर्शन हो जाए, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं छाता है। चाहे ध्रुव जी हो, चाहे प्रहलाद जी हो। ध्रुव जी देखिए, आज आकाश में रात्रि के मौसम में कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन आकाश में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रकाशित होता है वह तारा कौन सा है? ध्रुव तारा दिखाई देता है, प्रातः काल में दिखता है महाराज। तो हमारे गोविंद जो है वह चित्त स्वरूप है। उन्हें जिसे दर्शन हो जाए, उसके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं आ सकता। और आनंद तो हमारे प्रभु का नाम ही है। इसीलिए जब हमारे प्रभु का नाम आता है, उस वक्त आनंद पहले ही जुड़ जाता है। सच्चिदानंद, सबसे पहले आनंद ही जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु आनंद के भंडार हैं।
किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट हो, मंदिर में पहुंच जाते हैं, वहां पर भगवान का नाम संकीर्तन चल रहा होता है और उस कीर्तन में यदि हम 10 मिनट बैठ जाते हैं और गोविंद का नाम उच्चारण करने लगते हैं तो हमारे शरीर से जो भी पीड़ा होते हैं, जो भी मानसिक थकान होते हैं, वह सारे दूर हो जाते हैं। ऐसे ही दूर हो जाते हैं जैसे हम चलते चलते रास्ते में गिर जाएं और मिट्टी झाड़ करके पहुंच दें तो मिट्टी दूर हो जाती है। उसी प्रकार से मानसिक थकान हो जाए, भगवान के गोविंद के गुणानुवाद करने लगो, नाम संकीर्तन करने लगो, देखिए सारे दुख दूर हो जाते हैं। महाराज ऐसे सत्य स्वरूप भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हुए और जिन्होंने हमारे गोविंद के गुणानुवाद में सबसे बड़ा अपना सहयोग प्रदान किया है, उनका नाम है वेद व्यास जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किए हैं। तो व्यास जी महाराज को प्रणाम करते हुए, सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए यम प्रव्रजन्तमनुपे तमपे कृत्यं द्वैपायनो विरहगा तया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे परमहंस को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं कृत्यं, जिस वक्त जन्म हुआ और जन्म होते ही तुरंत वैराग्य को धारण कर लेते हैं, जंगल की ओर प्रस्थान कर देते हैं, ऐसे परमहंस परम भागवत सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहगा तर आजुहाव। द्वैपायन कहते हैं वेद व्यास जी महाराज को, द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज को कहते हैं। तो कह रहे हैं कि द्वैपायनो विरहगा तर आजुहाव, अपने पुत्र को बुला रहे हैं कि हे पुत्र, अभी तो तुम्हारा जन्म ही हुआ है और वैराग्य को क्यों धारण कर रहे हो? पुत्र के विरह में कातर होकर के सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं कि हाँ पुत्र, अभी तुम्हारा वन में जाने की कोई उम्र नहीं, अभी तो बहुत छोटे हो। लेकिन सुखदेव जी महाराज तो परमहंस थे, हमारे गोविंद के परम भक्त थे, राधा रानी के परम शिष्य थे। ऐसे परमहंस को हम प्रणाम करते हैं। महाराज नैन से निमिषं क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के नैमिषे निमिषं क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः, महाराज 88,000 ऋषियों का सत्संग चल रहा था। किस लिए चल रहा था? सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत, सत्र लगा हुआ था। और सत्र किस लिए चल रहा था? सत्रम स्वर्गाय, वह सत्र चल रहा था स्वर्ग की प्राप्ति के लिए।
सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत, और सहस्त्र मतलब होता है 1000 वर्षों के लिए वह अनुष्ठान चल रहा था। सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत, सभी ऋषि मुनि एकत्रित होकर के बैठ करके आसन जमा करके भगवान के सत्संग में लगे हुए हैं, गोविंद के गुणानुवाद में लगे हुए हैं। महाराज जब भगवान का गुणानुवाद चल रहा था, उसी वक्त सूत जी महाराज को उच्च आसन पर बिठाल करके सौनक आदि जो 88,000 ऋषि मुनि थे, उन सभी ऋषि मुनियों का नेतृत्व जो कर रहे थे वह सौनक जी महाराज थे। कौन थे? सौनक जी महाराज सभी 88,000 ऋषि मुनियों का नेतृत्व करते हुए सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। महाराज सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका यह जो ज्ञान है वह हमारे लिए करोड़ों सूर्य के समान है। श्रोताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायन, अज्ञानघ्नं विध्वंसे सूर्य कोटि समप्रभा, श्रोताख्या हि कथासारा मम हे प्रभु, आपके ये जो ज्ञान है, कौन कह रहा है? सौनक जी महाराज कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? सूत जी महाराज से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि आपका यह जो ज्ञान है, अज्ञानध्वंसे, अज्ञान रूपी जो हमारे हृदय में, हमारे मन में अज्ञानता भरी हुई है, कुटिलता भरी हुई है, पापाचार भरा हुआ है, अत्याचार भरा हुआ है, उसका दमन करने में, क्या करने में? दमन करने में, अज्ञानध्वंसे, उस अंधकार को दूर करने में। अज्ञान तो सूर्योदय होता है तो एक सूर्य उगता है, प्रकाश हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सौनक जी महाराज सूत जी से कह रहे हैं कि आपका वह ज्ञान जो है, प्रातः काल जिस प्रकार से सूर्य देव उदय होते हैं, उस प्रकार से मानिए कि उस दिन करोड़ों सूर्य उदय हो जाएं, इतना ज्यादा आपका जो ज्ञान है वह प्रकाशमान है। अज्ञानध्वंसे सूर्य असूताख्या कथासारम। हे सूत जी महाराज, आपकी ये जो पावन पवित्र ज्ञानमय दिव्य ज्योतिमयी कथा है, वह हमारे कर्णों के लिए कैसे है? रसायनम, जैसे अमृत हो। महाराज तो उस अमृतमय सुधा का, अमृतमय कथा का आप हमें रसास्वादन करवाइए। महाराज आ रहे हैं और उस ज्ञान से हमारे अंदर विद्यमान अंधकार को आप दूर कर दीजिए। महाराज तो कह रहे हैं कि इस कलयुग में मनुष्य बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं और कलयुग के कारण मनुष्य किसी भी प्रकार के सत्कर्म करना नहीं चाहते
और इस कलयुग से बचने का क्या उपाय हो सकता है प्रभु आप हमें बतलाने का कष्ट करें महाराज। वैष्णवे क्रियते कथम, इस कलयुग से बचने के लिए वैष्णव जो है वह क्या उपाय करें। क्यों? क्योंकि काल व्याल मुखाग्रास, जितने जनता दिख रही है, जितना समाज दिख रहा है, जो भी हमारे आंख से दिख रहा है, वह सब क्या है? काल के मुख में बैठे हुए हैं। किसके मुख में बैठे हुए हैं? काल के मुख में बैठे हुए हैं। ऐसा भागवत जी में सौनक आदि ऋषियों ने कहा सूत जी महाराज से कि हे प्रभु, काल व्याल, काल रूपे यह जो व्याल है, कलयुग क्या है? काल रूपे व्याल है। काल व्याल मुखाग्रास, हम सब क्या है? उस काल रूपी व्याल के मुख का ग्रास है। उस काल से बचने का क्या उपाय हो सकता है? क्योंकि मनुष्यों की प्रवृत्ति जो है वह बदल चुकी है। वैष्णवे क्रियते कथम, वैष्णव जो है भगवान के भक्त जो है वह क्या उपाय करें उस व्याल से बचने के लिए। काल व्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हेतवे, तो कह रहे हैं कि उस काल रूपी व्याल से बचने का एक ही उपाय है। वह क्या है? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौह कीरेण भाषितम। महाराज, इस कलयुग में उस व्याल से बचने का सबसे बड़ा उपाय और सबसे बड़ा साधन क्या है? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौह कीरेण भाषितम। इस कलयुग में यह जो भागवत महापुराण है, यही एक है जो कि हमारे प्रत्येक पापों से हमें बचाने में हमारी रक्षा करता है। महाराज, जब सूत जी महाराज कहते हैं कि इस काल से बचने का सिर्फ एक ही साधन है, एक ही मार्ग है, वह क्या है? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौह कीरेण भाषितम। इस कलयुग में कलौह कीरेण भाषितम, इस कलयुग में सिर्फ भागवत महापुराण एक ऐसा दिव्य उपाय है जिसको करके मनुष्य प्रत्येक पापों से मुक्त हो सकते हैं। प्रत्येक पापों से मुक्त हो सकते हैं। क्या आप भी कई प्रकार से होते हैं? हाँ, मनसा वचसा कर्म, मन से पाप होते हैं, वाणी से पाप होते हैं और कर्मों से पाप होते हैं। मन से जो पाप होते हैं वह भगवान का ध्यान जब करते हैं वह सारे पाप दूर हो जाते हैं। वाणी से जब पाप होता है तो भगवान के दर्शन से वे सारे पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ पाप ऐसे भी हो जाते हैं जिसका हम नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि नित्य कर्म है, नित्य कर्मों में हम स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, भजन करते हैं, साफ सफाई करते हैं। इन सब स्थानों पर जितने भी जीव होते हैं, ना जाने किन किन योनियों में पड़े हुए जीव और हमारे नित्य के कर्मों से, साफ सफाई से हमारे द्वारा मारे जाते हैं।
तो उन सब जीवों का भी पाप हमारे ऊपर ही लगता है। इन सब पापों का भी हमें प्रायश्चित करना पड़ता है महाराज। तो सभी पापों से बचाने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन करना होता है। लेकिन बड़े बड़े जो पापी होते हैं, जो शरीर से पाप कर जाते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, निंदा करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, ऐसे पापों से बचने के लिए क्या किया जा सकता है महाराज? तो कह रहे हैं सूत जी महाराज कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौहल्केरेण भाषितम। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वह सभी पापों से हमें मुक्ति प्रदान करता है, सभी पापों से बचाता है। चाहे छोटे पाप हों चाहे बड़े पाप हों, सभी पापों से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो सुरानापि दुर्लभम, देवताओं के लिए दुर्लभ कैसे हो सकती है? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय श्रीमद् भागवत महापुराण की यही कथा जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को, यह परीक्षित जी को फैला दिया महाराज। यह जो अमृत का घड़ा है वह साधारण से देवताओं को प्राप्त नहीं हुआ। अमृत का घड़ा सुगमता से देवताओं को नहीं प्राप्त हुआ महाराज। एक वस्तु होती है जिसको हम चाहते हैं हमारे वृक्ष में लगा हुआ है, आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। जब हमारे वृक्ष में नहीं लगा हुआ है तो उस वस्तु को यदि हम पाना चाहेंगे तो सुगमता से नहीं मिल सकता। जिसके वृक्ष हैं उनसे पहले जाकर के परमिशन लेनी होगी तब मिलेगा। लेकिन यदि हमारे क्षेत्र में कहीं वृक्ष ही नहीं है तो उस वृक्ष का फल हमें कहां प्राप्त हो पाएगा? इसी प्रकार से देवताओं के पास में वह अमृत पहले से मौजूद नहीं था। जब देवासुर संग्राम हुआ, देवता और असुर में भीषण युद्ध हुए और दैत्य विजय प्राप्त कर रहे थे, उस वक्त सभी देवता भगवान नारायण के शरण में गए कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, आप हमें यह बतलाइए कि हम सभी देवता मारे जा रहे हैं, धीरे धीरे पापाचार बढ़ता जा रहा है और दैत्य विजय प्रदान कर रहे हैं, किस प्रकार से हमारी रक्षा होगा? तब भगवान नारायण सभी देवताओं को मार्गदर्शन करते हुए कह रहे हैं कि आप सभी समुद्र मंथन कीजिए। जब समुद्र मंथन होगा तो उसमें से अमृत निकलेगा और उस अमृत का पान करके आप सभी अमर हो जाए महाराज। उसके लिए देवता जिस दैत्यों से युद्ध कर रहे थे उन्हीं के पास में जाकर के उनसे संधि किए कि हे मित्र, हम और आप दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं। जब समुद्र मंथन होगा तो उसमें से अमृत निकलेगा और हम दोनों भाई मिलकर के अमृत पान करेंगे। जब हम दोनों भाई अमर हो जाएंगे, कितना भी युद्ध करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना तो आप मरेंगे ना हम मरेंगे। दैत्य बोले कि ये तो बहुत अच्छा मौका, अरे अमृत निकलेगा तो हम पान कर लेंगे, ये तो वैसे हार जाते हैं, ये कहां पान करने वाले। समुद्र मंथन हुआ, उसमें से जो अमृत निकला वह अमृत कलश अत्यंत दुर्लभ, जो कि देवताओं को बहुत युद्ध करने के बाद, समुद्र मंथन किए, युद्ध करने के बाद वह अमृत का एक बूंद पान करने के लिए मिला था।
वही अमृत का कलश लेकर के आज देवता सभी सुखदेव महाराज के पास में आए हुए हैं। सुखम नत्वा वदन सर्वे, सभी सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके कह रहे हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलः सुरा। ये जो सुर हैं, देवता हैं, वह अपने कार्य को बहुत चतुराई से कराने में निपुण है। स्वकार्य कुशलः सुराः, अपने कार्य को बनाने में अत्यंत निपुण कौन? देवता। सुराः मतलब देवता कई सारे हैं महाराज। सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलः सुराः कथा सुधां प्रयच्छत् गृहीत्वैव सुधामिव। हे सुखदेव जी महाराज, आप अपनी कथा जो है श्रीमद् भागवत महापुराण की, जिसे परीक्षित जी को आप पान कराने जा रहे हैं, श्रवण कराने जा रहे हैं, वह कथा हमें दे दीजिए। और हमारा यह जो अमृत का घड़ा है वह परीक्षित जी को पान करा दीजिए। परीक्षित जी को कोई भी सर्प डसेगा, उससे परीक्षित जी की मृत्यु नहीं होगी महाराज। जब परीक्षित जी की मृत्यु हो नहीं हो सकती, तब चाहे कितना भी तक्षक आए, सर्प आए, डसे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, वह कथा आप हमें पान करा दीजिए महाराज। ऐसे देवताओं के इन्हीं शब्दों को सुन करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे देवता, आप सब यदि कथा श्रवण करने की इच्छा से आए होते तो हम आप सभी को कथा का रसपान कराते, कथा का श्रवण पान कराते, रसपान कराते। लेकिन आप सब हमारे पास में श्रोता बन करके नहीं आए हैं। क्या बन करके आए हैं? व्यापारी बन करके आए हैं। क्या बन करके आए हैं? व्यापारी बन करके आए हैं। कह रहे हैं कि कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। आप अपनी कथा हमें दे दीजिए और उस कथा के बदले में गृहीत्वैव सुधामिमाम्, हमारी अमृत को आप ले लीजिए महाराज। तो ये तो अदला बदली हो गई, ये क्या हो गया? व्यापार हो गया। और श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए चाहे आप स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हो या अपना इंद्र का जो राज्य है वही परीक्षित जी को दे दीजिए, लेकिन आपको हम कथा श्रवण करवाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप व्यापारी बन करके आए हैं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्वाच क्व मणिर्महा। कहां अभी नहीं हो सकती। और यदि भगवान की कथा का रसपान यदि कोई कर लेगा तो वह तो अमर हो जाएगा, फिर वह भगवान का साक्षात कर लेगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व क्वाचा क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदतीवांजसा सह। महाराज कह रहे हैं कि कहा तुम्हारे यहाँ साधारण सा अमृत और कहा हमारी बहुमूल्य कथा। तदा ब्रह्मरातो विचार्येव, ब्रह्मरात कहते हैं सुखदेव जी महाराज को, ब्रह्मरातो विचार्येव तदा देवांजहासः, और सभी देवताओं का उपहास करा करके
उनका बेइज्जती करके वहां से कथा पांडाल से भगा दिए। बोले कि आपको हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं श्रवण कराएंगे, क्योंकि आप पात्र नहीं हैं। आप सब हमारे पास में व्यापारी बन करके आए हैं। श्रोता बन करके आए होते तो हम आप सबको भी कथा का रसपान कराते, लेकिन आप सब व्यापारी बन करके आए हैं, इसलिए भागवत जी का कभी व्यापार नहीं हो सकता। हम आपको कथा का सुधा पान नहीं करा सकते। तदा देव गणाः सर्वे, सभी देवता मन में विचार किए कि ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या है, किस कारण से हमारी बेइज्जती की गई और हमें भगा दिया गया। सभी देवता दौड़े दौड़े भागे भागे ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे प्रभु, आपने हमें तो देवताओं का राजा देवराज इंद्र बना दिया, लेकिन हम पृथ्वी पर गए तो हमें एक कथा श्रवण पान कराने से वहां पर हमारा उपहास करके भगा दिया गया। उस कथा में ऐसी कौन सी दिव्य ज्योति और दिव्य ज्ञान भरा हुआ है, ऐसा क्या विशेष उसमें महत्व है, वह हमें बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, बहुत समय की बात ना है, कुछ क्षण की बात है, कुछ क्षण रुकिए और पृथ्वी पर जो 7 दिन हैं वह तो आपके क्षण भर में बीत जाएंगे। उसके बाद पता चल जाएगा कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या तत्व छिपा हुआ है। महाराज सभी देवता इंतजार करते रहे और 7 दिन जब पूरा हुआ, भगवान का जय जयकार हुआ, तब परीक्षित जी महाराज को भगवान का साक्षात्कार हुआ और परीक्षित जी भगवान यानी कि ब्रह्म में ब्रह्मलीन हो गए। महाराज जब तक तक्षक सुखदेव जी महाराज को से कह रहे हैं कि जब तक परीक्षित जी को तक्षक दस्ता, तब तक तो परीक्षित जी महाराज स्वर्ग को प्राप्त कर चुके थे। महाराज भगवान नारायण के परम धाम को वह सिधार चुके थे। क्यों? क्योंकि भगवान में उनके प्रीति हो गई थी। महाराज जब ऐसे अलौकिक दृश्य को देवता देखते हैं, तब ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या विशेष है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो विशेष होगा ही। आइए सत्यलोक में चलते हैं। सत्यलोक ब्रह्मा जी का लोक है। सत्यलोक में चलते हैं क्योंकि 14 लोक हैं। 7 लोक इस पृथ्वी के ऊपर हैं और 7 लोक इस पृथ्वी के नीचे हैं। पृथ्वी के ऊपर जो हैं वह 7 लोक, सबसे पहले भू यानी कि पृथ्वी, भू भुवः स्वः महः जन तप और सबसे ऊपर सत्यलोक। और 7 लोक इस पृथ्वी के नीचे हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। सबसे नीचे जो है वह पाताल है। और सुतल लोक के जो राजा हैं वह कौन है? दैत्यराज बलि महाराज। तो कह रहे हैं कि सत्यलोके तुलाम मध्वा तोलयत सा धरान्यः। महाराज सत्यलोक में एक तराजू बांधी गई और उस तराजू में संपूर्ण सृष्टि की संपदा को एक तरफ रख दिया गया और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को रख दिया गया। महाराज जैसे ही भागवत जी को दूसरे पलड़े में रखा गया,
तो पहला वाला पलड़ा तुरंत हल्का हो गया और भागवत जी जिस पलड़े में रखे गए थे सिर्फ भागवत जी अकेले रखे गए थे और भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में ऐसा कहा गया है कि सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत् साधनांजहा लघुन्योन्यानि जातानि गौरवेण तदा महान्। जब सभी संपदा संसार के तुच्छ पड़ गई, कम पड़ गई, तब सभी देवता विस्मृत होकर के बड़े आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं कि इस भागवत महापुराण में ऐसा क्या विशेष है। ब्रह्मा जी भागवत जी का एक एक पेज को धीरे धीरे खोलते हैं। महाराज जैसे ही भागवत जी का पहला पन्ना पढ़ते हैं तो उसमें साक्षात भगवान के स्वरूप का दर्शन होता है और ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु हमसे गलती हो गई, हम आपकी माया को नहीं समझ पाए, क्योंकि जिस वक्त भगवान परम धाम को जाने लगे थे तब अपने दिव्य ज्योति को इस भागवत जी में स्थापित कर दिए थे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। महाराज दिव्य ज्योति भागवत जी में स्थापित कर दिए थे। ब्रह्मा जी को बहुत ही पश्चाताप हुआ कि हम भगवान की इस माया को समझ नहीं पाए। शौनक जी महाराज वहां पर प्रश्न कर देते हैं कि हे प्रभु यह श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन में आप कह रहे हैं कि परीक्षित जी को श्रवण कराया था, तो यह 7 दिन का जो नियम है यही क्यों? भागवत जी एक दिन में सुनाया जा सकता है, 2 दिन में भी सुनाया जा सकता है, 1 महीने में भी सुनाया जा सकता है, किसी भी दिन तो सुनाया जा सकता है। तो कह रहे हैं कि नहीं, इसका नियम बना था और उस नियम के आधार पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को 7 दिन में सुनाने का नियम बनाया गया था। तब शौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं कि 7 दिन की कथा सबसे पहले किसने श्रवण किया? सूत जी कहते हैं कि इस 7 दिन के जो नियमावली बने उस भागवत जी की कथा को सर्वप्रथम नारद जी महाराज श्रवण किए थे। कौन श्रवण किया था? नारद जी महाराज श्रवण किए थे। महाराज नारद जी महाराज 7 दिन की कथा को श्रवण किए। नारद जी महाराज तो 7 दिन तक कहीं पर रुकने वालों में से नहीं है, और 7 दिन की कथा नारद जी कैसे श्रवण कर ली? तब कह रहे हैं कि महाराज 7 दिन की यह जो सप्ताह विधि बने वह नारद जी महाराज एक समय पर्यटन विविधान लोकान, नारद जी महाराज विभिन्न लोकों में भ्रमण करते करते और जब गए वृंदावन में तो वहां पर 2 वृद्ध पुरुष को देखे और एक युवती वहां पर रुदन कर रहे थे। यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भू, जहां पर भगवान नारायण ने नारद जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा श्रवण कराया। महाराज कैसे श्रवण कराए थे इसको हम जानना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय नारद जी महाराज जब आकाश मार्ग से बहुत तेजी से चले जा रहे थे और चारों ऋषि बैठे हुए थे,
नारद जी महाराज को जाते हुए देख करके ऋषियों ने प्रश्न किया, कथम ब्रह्मंदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। हे नारद जी महाराज, आप इतनी शीघ्रता में जा रहे हैं। कथम ब्रह्मस्दीन मुख, और आपका ये जो मुखमंडल है वह दीन दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? उदास दिखाई दे रहा है। जब किसी के पास में कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, कोई कष्ट होता है, तो उसके जो मस्तक पर एक ललक रहती है, हमेशा जो चमक रहती है वह चमक गायब हो जाती है। वह चिंता में बैठा रहता है कि महाराज यह कार्य हमारा कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा, इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, कितना धन खर्चा होगा। तरह तरह के प्रश्न उसके मन में उठते रहते हैं महाराज। तो वह चिंता की रेखा आपके ललाट पर दिख रही है। कैसी चिंता की रेखा? जैसे गत वित्तो यथा जना, जैसे एक धनिक का धन खो जाए, बहुत सारा धन उसके पास में हो और धन चोरी हो जाए। गत वित्तो यथा जना। और हे नारद जी महाराज, इदानीम शून्य चित्तोसि गत वित्तो यथा जना, तुम्हारा जो चित्त है वह शून्य हो चुका है। कैसे? जैसे कि किसी का बहुत सारा धन खो गया हो तो उसको कुछ समझ में नहीं आता कि महाराज अब हम क्या करें। उसी प्रकार से तुम बहुत ही चिंता में दिखाई दे रहे हो। अपने दुख का कारण हमें बतलाइए। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि हम आपको क्या बताएं, हम समस्त लोकों में भ्रमण करते हुए सबसे उत्तम पृथ्वी लोक को जान करके पृथ्वी लोक में आए। हरिक क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरिक क्षेत्र में गए हरिद्वार, कुरुक्षेत्र में गए दिल्ली के पास में। हरिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंगम, श्रीरंगम में गए, श्रीरंगम सेतु बंधनम रामेश्वरम में गए। सभी स्थानों पर गए लेकिन हमें शांति कहीं नहीं मिली। क्यों नहीं शांति मिली? क्योंकि कहीं पर भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का प्रवचन, भगवान का यज्ञ नहीं हो रहा था। और जहां पर भगवान का नाम संकीर्तन नहीं होता वहां पर हम नहीं ठहरते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी क्या करते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण श्री
महाराज। तो भगवान नारायण का नाम संकीर्तन करते हुए नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए सभी तीर्थ स्थलों पर गए, लेकिन उनको शांति कहे नहीं। तब नारद जी को मन में विचार आया कि हम वृंदावन चलते हैं, यत्र लीला हरेर भूत, जहां भगवान नारायण ने लीला की है।